नमस्कार, जय जय श्री राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंद के साथ होंगे। आज फिर से मैं शुक्र का उपाय बताने जा रहा हूं। आप कहेंगे कि पंडित जी आपने शुक्र के उपाय आज सुबह से ही 3-4 बता दिए हैं। तो दोस्तों यह मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि कोई एक उपाय ना करके 2-3 उपायों को भी यदि करता है तो अपने जीवन में शुक्र की जो कमी है उनको दूर कर सकता है। दूसरा कारण ये है शुक्र के उपाय बताने का कि हर कोई चाहता है कि मेरे पास पैसा हो, लक्ष्मी हो, धन हो, जिससे आगे का जीवन अच्छे प्रकार से चल सके। शुक्र केवल धन पैसा ही नहीं है, शुक्र मन की खुशी भी है, शुक्र ऐश्वर्य है, शुक्र पति पत्नी का प्रेम है। जब शुक्र अच्छा नहीं होता व्यक्ति का जीवन इतना दुखी हो जाता है कि उसको लगता है कि जीवन ही बेकार है, क्योंकि खुशी शुक्र से ही होती है। जिसका शुक्र खराब होता है उसके पास यदि पैसा भी होता है तो उसके मन के अंदर, उसके हृदय के अंदर कभी भी खुशी नहीं होती, या उसको ये कह सकते हैं कि सेटिस्फेक्शन नहीं होती किसी भी चीज़ के लिए। यदि किसी के पास प्रेम है, पैसा नहीं है, तो भी शुक्र की कहीं ना कहीं कमी है। शुक्र देखा जाए तो शुक्र के बिना कुछ नहीं है। यदि शुक्र अच्छा है कुंडली में तो सब कुछ बहुत ही अच्छा है। उसमें पैसों का चाहे कम हो उसमें भी आनंद आता है, परिवार में आपस में बन रही हो शुक्र तब भी कम जो है अपना अच्छा असर दिखाता है और अच्छा आनंद आता है। जैसा कि आजकल आप देखते हैं कि 99% पति पत्नियों में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, वाद विवाद होता है। इसका कारण सीधा सीधा ये है कि कहीं ना कहीं दोनों की कुंडलियों में शुक्र की पोजीशन अच्छी नहीं है, या शुक्र की डिग्री अच्छी नहीं है, या शुक्र नीच हो चुका होता है, या शुक्र पाप ग्रहों से युक्त हो चुका होता है। तो पति पत्नी जो दाम्पत्य जीवन है वह नष्ट होने की ओर अग्रसित हो जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ शुक्र के उपाय। कई बार कोई एक उपाय नहीं कर पाता तो दूसरा उपाय कर सकता है, दूसरा नहीं कर पाता तो तीसरा उपाय कर ले। तो ऐसे करने से आपको जो भी उपाय बता रहा हूँ बिल्कुल सत्य उपाय बता रहा हूँ, अच्छे उपाय बता रहा हूँ और रामबाण उपाय बता रहा हूँ, जिसका असर आपको होगा आप कमेंट में स्वयं ही लिखेंगे। यदि मेरा बताया हुआ उपाय यदि आप श्रद्धा से करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं, क्योंकि विश्वास एक ऐसी लड़ी है, एक ऐसी स्विच है, यदि विश्वास का स्विच ऑन करेंगे तो लाइट जलेगी ही जलेगी। तो विश्वास के साथ आप इस उपाय को करें। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि मैंने जितने भी उपाय बताए हैं आप उनको पूर्ण विश्वास के साथ करें, आपको रिजल्ट दिखेगा ही दिखेगा। क्योंकि अधिकतर लोग ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं, लोग उनको करते हैं विश्वास के साथ, लेकिन टूट जाता है उनका विश्वास जब वह पूरा नहीं हो पाता। क्योंकि समय निकाल करके व्यक्ति अपने कोई भी उपाय करता है, उसके बाद भी उसको कोई असर ना दिखे तो व्यक्ति परेशान होता है, उसका ज्योतिष और इन चीज़ों से विश्वास उठना शुरू हो जाता है। तो मैं आपका विश्वास जगाने के लिए आया हूँ, तोड़ने के लिए नहीं आया। इतना ध्यान रखें, इतना विश्वास करें। तो दोस्तों करना क्या है इस उपाय में, छोटा सा काम है, कोई लंबा चौड़ा मैं चक्कर नहीं डालता, जिसमें आपको थोड़े से खर्च में, थोड़े से समय में आपको बहुत बड़े लाभ मिल सकें, ऐसे ही उपाय आप सभी के सामने मैं लाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फिर से मैं वही कहूँगा, जितने भी नए दर्शक आ रहे हैं मेरे इस चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बटन लगा होता है उसको दबाना ही तो है, उसमें कंजूसी क्या करनी, तो उसको दबाएं और सब्सक्राइब करें। लाइक बटन भी लगा होता है उसको दबाना ही होता है, ज़्यादा जोर नहीं लगता, तो उसको लाइक करें और अपने प्रिय मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ वीडियो को साझा करें। किस समय किस व्यक्ति को इस व्यक्ति की ज़रूरत हो, आप उनकी ज़रूरत को पूरा कर देते हैं वीडियो शेयर करके, और वह यह उपाय करके अपने दाम्पत्य जीवन, अपनी धन लक्ष्मी के लिए जब यह उपाय करेंगे उसका पुण्य के भागीदारी भी आप ही होंगे। क्योंकि जब
आप शेयर करेंगे तो आप मान के चलें जब कोई दूसरा व्यक्ति देखेगा तो आप उसके आधे पुण्य के हकदार हो जाते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जब भी किसी ग्रह का आपने उपाय करना है तो उसी दिन करना है जो उसका दिन होता है। तो शुक्र के उपाय करने के लिए आपको शुक्रवार का दिन ही चयन करना होगा। शुक्रवार के दिन ही आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। आपको सिंपल से एक काम करना है। आपको एक करवा जो करवा चौथ में होते हैं, मिट्टी के छोटी छोटी गड़बियाँ होती हैं, आपने वह शुक्रवार के दिन किसी मिट्टी के घड़े बनाने वाले या बर्तन बनाने वाले से लेकर के आ जाना है। अब कई लोग क्वेश्चन करेंगे, क्या घर में पड़ा हुआ यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, उसको साफ करें, मांज लें और उसको सुखा करके फिर इसको प्रयोग में ले सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इस उपाय को करने के लिए केवल उस करुए की ज़रूरत नहीं, उसके ऊपर जो ठूठी होती है, ढक्कन होता है, वह भी आवश्यक है। बिना ढक्कन के यह काम नहीं करेगा, ढक्कन लेना आवश्यक है। यदि मान लीजिए आपके पास घर में कोई मिट्टी का वही करुआ है और उसका ढक्कन नहीं है, तो आप छोटी सी कोई डिश प्लेट भी इसमें ले सकते हैं जिससे वह ढका जा सके। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। आपको उस बर्तन में मिट्टी के दही रख देनी है जो कि ताज़ी हो, फ्रेश हो। उस दही को आपने चाहे चम्मच से डालें, किसी भी चीज़ से डालें, आपको वह भरना है थोड़ा सा कम, यानी आधे से ज़्यादा। जब आप भरेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखें, ओम शुक्राय नमः, 3 देवताओं का नाम लेना यहाँ। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्री कुबेराय नमः। तीनों का संपर्क धन से है, तो धन, लक्ष्मी, दाम्पत्य जीवन, नौकरी, व्यापार, सब इन तीनों से जुड़ा हुआ है। तो इनकी कृपा पाने के लिए इनको याद करोगे तभी तो उपाय काम करेगा। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम शुक्राय नमः। आपको मैं कोई भी बीज मंत्र नहीं बोल रहा, बिल्कुल साधारण सिंपल बोलने में मंत्र हैं। आप इनका उच्चारण करें और दही डालते रहें। कितना समय लगता है? 5 मिनट का समय भी नहीं लगेगा। इसको तैयार करना आपने शुक्रवार की संध्या के समय, जब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद आपने अपने हाथ पैर धो करके, क्योंकि कोई भी कर्म हम करते हैं शुद्धि में करना चाहिए। हो सके थोड़ा गंगा जल होगा तो गंगा जल पी लें, स्नान कर लें, या अपने हाथ पैर धो करके उसके बाद इस उपाय को करना शुरू करें। अब जब दही डाल देंगे मंत्र उच्चारण करके, उसके बाद ढक्कन है तो ढक्कन रख दें मिट्टी का। डिश प्लेट, छोटी सी कोई प्लेट है तो वह रख दें, कटोरी है तो वह रख दें, यानी उसको ढक दें। अब ढकने के बाद क्या करना है आपने? मिश्री, जो कि मैंने थंबनेल में दिखाई है, वह तीसरी चीज़ है मिश्री। मिश्री के आपने थोड़े छोटे छोटे पीस करने हैं, जो कि धागे वाली मिश्री होनी चाहिए, क्योंकि दूसरी मिश्री इसमें काम नहीं करेगी, धागे वाली मिश्री ही काम करेगी। आपने मिश्री की उसके ऊपर रख देनी है, बिल्कुल ढक्कन के ऊपर, कटोरी के ऊपर या डिश प्लेट के ऊपर मिश्री रख देनी है। रखते समय वही मंत्र, ओम श्री कुबेराय नमः, महालक्ष्मी नमः, शुक्राय नमः, इस प्रकार से बोलते रहना है। अब शुक्रवार की पूरी रात को उसको वहीं पे रहने देना है। कहाँ पे रहने रखना आपने इसको? अपने बेडरूम में। बेडरूम में आपने कहाँ रखना है? अपने नॉर्थ साइड में, दिशा में। जो नॉर्थ दिशा होगी, उत्तर दिशा होगी, कुबेर की दिशा होगी, वहाँ पर इसको किसी टेबल के ऊपर या कोई भी स्थान होगा वहाँ पे, अलमीरा होगी तो अलमीरा के अंदर रख दें, कहीं भी रख दें। यह केवल 8 दिन का उपाय है, इतना ध्यान रखें। शुक्रवार से लेकर के अगले शुक्रवार तक आपको यह उपाय करना है। करना क्या है? अब आगे का दिन, नेक्स्ट डे शनिवार आएगा। शनिवार को आपने इसमें से थोड़ी सी दही किसी चम्मच के साथ निकाल करके, उसमें जो मिश्री ऊपर पड़ी है उसका टुकड़ा निकाल करके उसमें घोल करके थोड़ा लगा करके, चाहे ऐसे ही ऊपर रख दें, उसको खा लेना है। खाते समय क्या मंत्र बोलना है? वही तीनों मंत्र, ओम कुबेराय नमः, लक्ष्मी नमः, शुक्राय नमः। इस मंत्र को बोलते हुए उस चम्मच की जो दही है उसको आपने ग्रहण करना है, खा लेना है, चबा लेना, उस मिश्री को चूस लेना है।
अब उसके बाद उसको ढक दें, फिर वैसे ही पड़ा रहने दें, चम्मच को धो के रख दें, बाकी कोई चीज़ दोबारा यूज़ नहीं करनी है। फिर अगला दिन आएगा संडे, संडे के दिन भी ऐसे ही करना है। करते 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 आपका शुक्रवार आ जाएगा अंतिम दिन, शुक्रवार के दिन भी आपको सेम ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ बता रहा हूँ, यदि तो आप सिंगल हैं तो सिंगल ही यूज़ करना है। यदि आप दो व्यक्ति हैं यानी पति या पत्नी दोनों हैं, आपस में कोई ऐसा तनाव रहता है तो दोनों ने उस चम्मच के दही जो डाली होगी उसमें मिश्री डाल करके 2 पीस डाल लें मिश्री के, और उसी चम्मच का आधा पीस पत्नी ले, आधा पीस जो है पति ले। दोनों ने एक ही चम्मच से आधा आधा पीस जो है दही का और मिश्री का लेना है। मिश्री के पीस चाहे 2 रख दें आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसी दही में चाहे घोल लें या उसमें दही में लगा करके उसको चूसें और दही भी थोड़ा थोड़ा खा लें। इससे 8 दिन के अंदर आप अपने परिवार में, स्पाउस में आप परिवर्तन देखेंगे कि कितना परिवर्तन होता है, कितना प्रेम आप दोनों में हो जाता है। दूसरी चीज़, दूसरे व्यक्ति जो भी हैं, जो व्यापार के लिए कर रहे हैं, उन्होंने वैसे ही यूज़ करना जैसे मैंने पहले बताया है। करें, रिजल्ट स्वयं देखें और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी, ओम श्री कुबेराय नमः, ओम शुक्राय नमः, जो भी आपकी श्रद्धा है केवल यही कमेंट करें। कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी जो मैंने नहीं बताई यहाँ पे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो ज़रूरी हो। बेवजह के इस तरह के कोई कमेंट ना करें जो मेरे को बुरे लगें और मैं आपको फीडबैक दूं, आपको बुरा लगे। ठीक है, ये प्रेम का बंधन है हम सबका, तो इसको इसी प्रकार से प्रेम से बनाए रखें। तो इसी के साथ आज की इस जानकारी को मैं यहीं विराम देता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और इतना समय किसी के पास भी आज की डेट में नहीं है। तो नमस्कार, जय जय श्री राधे, नमो नारायण।